भगवान राम को जानते हो? हाँ, कौन थे? हम लोग के भगवान थे। अच्छा ये बताओ बच्चे, अगर भगवान के ऊपर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी करे, कोई बुरा कहे, आपको कैसा लगेगा? बात हो रही हो, उनके ऊपर कोई टिप्पणी हो रही हो, उनको बुरा भला कहा जा रहा हो, तो कैसा लगेगा आपको? अच्छा नहीं लगेगा। जो लिखा है रामायण में वो सही है। तुलसीदास रामायण में अगर कोई बुराई करता है तो नीम गलत है। के पेड़ पर बैठ करके एक अक्षर बनाए हैं। शील बड़ा जुझारू जाति मानी जाती है पारसी समुदाय। वर्तमान समय अगर देखा जाए परिदृश्य में एससी में आती है, और जिस तरह से वर्तमान समय की बातें चल रही हैं, शूद्रों पर राजनीति केंद्रित है। आप स्वयं उसी धर्म से आते हैं, क्या लगता है कि जिस तरह से बात हो रही है, क्या कभी आप लोगों के ऊपर आहत हुआ कुछ ऐसा? प्रभु श्री राम को जब मदद की आवश्यकता होती है, उस समय हनुमान जी वानरी सेना का नेतृत्व करते हैं और श्री राम की विजय पताका फहराने में कहीं न कहीं मदद हासिल करवाते हैं। वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो जो स्थितियां चल रही हैं, जो परिदृश्य सामने आ रहे हैं, उसमें जो सबसे मुख्य बात आ रही है, मुखर बात निकल कर आ रही है, वो आ रही है रामचरितमानस पर। रामचरितमानस पर तरह तरह की बातें सामने निकल कर आ रही हैं, जिसका जिस प्रकार का मन हो रहा है उस प्रकार से अपनी अभिव्यक्ति की आजादी की स्वतंत्रता के नाम पर तमाम तरीके के बयान दे रहा है। हम इस वक्त बाराबंकी के हनुमान मंदिर पर मौजूद हैं। जनपद बाराबंकी का धनोखर स्थित यह हनुमान मंदिर काफी सिद्ध मंदिर माना जाता है। आज मंगलवार का दिन है। यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक भक्तों का तांता लगता है और आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम भक्त मौजूद रहते हैं। हनुमान जी के बारे में सनातन धर्म मतावलंबियों का यह कहना है कि यदि आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त करनी हो तो आप प्रभु श्री राम की आराधना कीजिए और हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर स्वतः ही आ जाएगी। हम यहाँ पर सबसे पहले मंदिर के पुजारी से बात करने का प्रयास करेंगे। वो यहाँ पर काफी वर्षों से हैं और यहाँ पर लगातार वो प्रभु की सेवा में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम सनातन धर्मी आते हैं, जिस तरह से यहाँ पर आते हैं, रोली टीका करवाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। पंडित जी कितने वर्षों से हैं आप यहाँ पे? कई वर्षों से है जी, कई वर्षों से है। अच्छा, यहाँ पर वर्तमान समय में देखा जाए रामचरितमानस पर काफी बड़ी टिप्पणी चल रही है। हनुमान भक्त हैं आप, कितना आहत होती है भावना? अच्छी होती है जी, अच्छी होती है। नहीं, जिस तरह से रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणियां की जा रही हैं, कितना आप आहत हो रहे हैं उससे? कितना बुरा लग रहा है? ये बुरा लगता है। बुरा लगता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं कहना चाहेंगे। एक बड़ा संदेश यहाँ पर ये होता है कि कुछ न कहना स्वतः एक बड़ा संदेश हो जाता है। तमाम लोग और भी यहाँ पर जिनकी आस्था जुड़ी है, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। तमाम यहाँ पर भक्त मौजूद हैं, आते हैं। कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? जगदम्बा प्रसाद, कहाँ के रहने वाले हैं? प्रतापगंज बाराबंकी। यहाँ कब से आ रहे हैं? बहुत काफी दिन से आ रहे हैं। रामचरितमानस पर एक टिप्पणी चल रही है, तमाम तरीके की टिप्पणियां आ रही हैं, जिसका जो जैसा मन आता है टिप्पणियां कर रहे हैं। कितना आहत कर रहे हैं आप लोगों को? बहुत आहत हो रहा है। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? अब संदेश हम क्या दे सकते हैं? कुछ कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? अरे ऐसे लोग तो गंदी सोच उनकी है। नहीं हो सकता है। जी, कभी कमजोर क्या नहीं नाम हो है सकता। आपका? मनीष कुमार गुप्ता, कहाँ से रहने? प्रतापगंज बाराबंकी, हमारे पिताजी। अच्छा, वर्तमान समय में जिस तरह से बातें हो रही हैं, जिस तरह से आप यहाँ पर हनुमान मंदिर में मौजूद हैं, हनुमान जी को प्रभु श्री राम का बड़ा भक्त माना जाता है और उन्हीं राम के रामचरितमानस पर जो तुलसीदास जो कृत है, उस पर तमाम टिप्पणियां उठाई जा ये रही हैं। हमारे ईष्ट हैं और जो भगवान राम पे और रामचरितमानस पे जो टिप्पणियां आपत्तियां उठाई जा रही हैं, हम उनका बहुत विरोध करते हैं। और जो खासकर जिनका नाम मैं बता रहा हूँ, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उनको सीधे एकदम बाइकाट कर देना चाहिए। ब्राह्मणों के ऊपर भी टिप्पणी आई है, मोहन भागवत नहीं, बहुत गलत जो टिप्पणियां हो रही है, बहुत गलत टिप्पणियां हैं भैया। हमारे धर्म है, हमारा इष्ट भगवान है, हमारे रामचरितमानस हमारे हिंदू से जुड़ा हुआ। अच्छा, कितना पवन जी कितना मानते हैं कि समाज में किसी भी जाति धर्म पर जो टिप्पणियां होती हैं, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इसको दिया? भगवान सबके लिए एक समान है ना, वो जो भी है भगवान सबके लिए एक समान है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, भगवान सबके लिए एक ही समान है और भगवान सबके लिए है। जो ये विवाद टिप्पणियां हो रही है, ये गलत है। अच्छी बात है। यहाँ पर तमाम और लोग हैं। जी, क्या नाम है आपका? अंशुमान, पूरा नाम क्या लिखते हैं? अंशुमान द्विवेदी। वर्तमान समय में तमाम टिप्पणियां चल रही हैं रामचरितमानस पर। हनुमान मंदिर पर आप हैं और जैसे आप काफी आस्था प्रगाढ़ है, ये जो टिप्पणियां हो रही हैं इसको किस तरह से देख रहे हैं? ये दुष्ट आत्माएं जो हैं, जो विचरण कर रही हैं, ये उनकी मना स्थिति है। जैसे उनके अंदर भाव है भगवान के प्रति, भगवान का मतलब है इंसानों के प्रति भी ऐसी ही उनकी प्रवृत्ति है। इन लोगों को जब तक ठीक से नहीं ठीक किया जाएगा,
दंडित नहीं किया जाएगा सही तरीके से, तब तक इन लोगों की मना स्थिति नहीं सुधरेगी। सर कि बीजेपी का स्टैंड कमजोर पड़ रहा है इस पर? कोई स्टैंड कमजोर नहीं है, बाबा जी के ऊपर हम लोगों को पूरा विश्वास है। महाराज जी इनको ठीक से ठीक करेंगे और ऐसा ठीक करेंगे, इसके बाद ऐसी कोई भी पुनरावृत्ति नहीं होगी। हनुमान जी को भी बाबा जी के नाम से जाना जाता है और आप उन्हीं के दरबार में खड़े हैं, ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो रामचरितमानस पर लगातार टिप्पणियां कर रहे हैं? ये लोग समाज की एक गंदगी है, इस ऐसी गंदगी को तुरंत समाज से दूर कर देना चाहिए। जय श्री राम। देख रहे हैं, आप यहाँ पर देख रहे हैं तमाम लोग मौजूद हैं और उनके तमाम विचार हैं, तमाम तरीके की वो बातें करना चाह रहे हैं। एक यहाँ पर मंदिर में काफी लंबे व्यक्ति हैं, यहाँ पर अधिवक्ता के तौर पर है, और एक अधिवक्ता की राय किसी भी मामले पर अगर हो जाए तो कहते हैं कि आपकी बात परिपूर्ण हो जाती है। नरेश जी, आप यहाँ पर हैं, प्रसाद चढ़ाने आए, क्षत्रिय समाज से आते हैं, प्रभु श्री राम को भी क्षत्रिय कुल का माना जाता रहा है और उनको भी जैसा लिखा गया है कि क्षत्रिय समाज से आते हैं। वर्तमान समय में क्या स्थितियां हैं, जिस तरह से बयान आ रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? किसी के धर्म पर टीका टिप्पणी करना तो बहुत गलत बात है, नहीं करना चाहिए। अमूमन हम लोग हर धर्म को बराबर अपने देश में इज्जत देते हैं, बाइबल को भी मानते हैं, कुरान को भी मानते हैं, रामचरितमानस को भी मानते हैं, तो हम लोग किसी धर्म के ऊपर टिप्पणी नहीं करते हैं। सरकार ठीक पीछे देख सकते हैं कि उनकी जो आस्था है, ये आस्था काफी मजबूत है। जिस तरह से यहाँ लोग आते हैं, जिस तरह से यहाँ पर लगातार पूजा पाठ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बता रहा है कि चाहे जितनी बात हो जाए, चाहे जितनी टिप्पणियां हो जाए, जिन लोगों की आस्था ईश्वर में प्रगाढ़ है वो ठीक उसी प्रकार से बनी रहेगी। हालांकि इस पर लगातार जो बयान आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं समाज में विद्वेष की भावना जरूर उत्पन्न हो रही है, इससे कहीं इनकार नहीं किया जा सकता है। और यहाँ पर कहते हैं कि महिलाओं को बड़ा भक्त माना जाता है, कुछ महिलाएं भी यहाँ पर हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। बहन जी, क्या नाम है आपका? जी, सपना। वर्तमान समय में आप देख रहे होंगे रामचरितमानस पर लगातार टिप्पणी आ रही, कितना बुरा लगता है होने के नाते? भाई बहुत गलत है, क्योंकि भगवान के नाम पे अगर कुछ भी अगर गलत कहा जाएगा तो वो गलती है। जी जी, सनातन धर्म में महिलाओं को देवी की अवधारणा से माना जाता है और अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो रामायण पूरी तरीके से प्रभु श्री राम और सीता जी के ऊपर केंद्रित थी। ऐसा नहीं लगता प्रभु श्री राम के चरित्र पर जब सवाल उठ रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें माता सीता को भी लेकर बात की जा रही है? अगर उनको लेके बात की जा रही है, मगर ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि श्री राम जी के नाम से ही वो जुड़ी हुई है। तो जहाँ तक सीता जी का सवाल है, जहाँ सीता जी वो मान्य है हमारे लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए, तो राम जी और सीता जी का वर्णन जहाँ भी हो रहा है, आप लोगों सबसे विनती है कि उस चीज को स्वीकार करें, उसको माने, ये नहीं है उसको गलत साबित करें। तैनी तिवारी मेरा नाम है। वर्तमान समय में जो स्थितियां चल रही हैं रामचरितमानस पर, जिस तरह से टिप्पणियां आ रही हैं, उसको किस तरह से देख रहे हैं आप? जो रामचरितमानस की पर टिप्पणियां हमारे एक तथाकथित नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने, उन्होंने एक सवाल उठाया है कि इसमें शूद्रों को अपमान किया जा रहा है, तो ये उनकी अशिक्षा को दर्शाता है। उस जो भी पंक्तियों को उन्होंने कुछ भी गलत तरीके से कहा कि इसमें उनको नीचा दिखाया गया है, उन्होंने गलत तरीके से उसका अर्थ निकाला। उसका अर्थ कुछ दूसरा है कि ताड़ना के अधिकारी को मतलब उनको थोड़ा सा शिक्षा की आवश्यकता है, और बाकी उसमें किसी को नीचा दिखाने का काम नहीं किया गया है। ये इनकी घृणित मानसिकता है, इनको ईश्वर सद्बुद्धि दे, और हम कुछ नहीं कहेंगे, इनको बस महाबली हनुमान जी जो भी होगा इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। प्रसाद चढ़ाने आए हैं भाई साहब हनुमान जी का, और हनुमान जी के जो ईष्ट माने जाते हैं प्रभु श्री राम जी, उनके मानस पर, उनके चरित्र पर जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी, उस पर सवाल उठ रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं इसको? ये सिर्फ राजनीतिक जो है प्रोपगंडा है, बाकी कुछ नहीं है। जो हनुमान जी को और सनातन धर्म, हिंदू धर्म, हम लोग अपने धर्म से जुड़े हैं, जो हिंदू है वो जो है हनुमान जी को जो है मानता है, पूजता है आदि से, और राम जी का पूरा विश्वास है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी का ये प्रोपगंडा है, वो जहाँ भी रहते हैं तो ओछी राजनीति करते हैं हमेशा। मेरा नाम राम सजीवन रावत है। क्या करते हैं? मैं शिक्षक हूँ। कहाँ पे? मैं यही बाराबंकी में हूँ। रामचरितमानस पर तमाम टिप्पणियां चल रही हैं, कैसे देख रहे हैं आप इसको? ये इलेक्शन आने वाला है, इलेक्शन को देख करके ये टिप्पणी की जा रही है, वोटों की तुष्टीकरण की जा रही है, जबकि ऐसा कोई मतलब नहीं है। इसका कोई मतलब वो हम लोग ऐसा बुरा कभी कुछ नहीं मानते हैं। बस ये है, उनको सद्बुद्धि दे बजरंगबली। बड़ा संघर्षशील और बड़ा जुझारू जाति मानी जाती है पारसी समुदाय। वर्तमान समय अगर देखा जाए परिदृश्य में एससी में आती है, और जिस तरह से वर्तमान समय की बातें चल रही, शूद्रों पर राजनीति केंद्रित है।
आप स्वयं उसी धर्म से आते हैं, क्या लगता है कि जिस तरह से बात हो रही है, क्या कभी आप लोगों के ऊपर आहत हुआ कुछ ऐसा? कभी ऐसा कुछ नहीं, बस ये है हमें कहना चाहते हैं, वो भी श्री रामचरित मानस की चौपाई, जाकी रही भावना जैसी तिन देखी वो देखी। यहाँ पर एक कमाल की बात आई है कि जहाँ दोहों पर सवाल उठाया जा रहा है, वहीं दोहों से ही जवाब दिया जा रहा है। तो कहते हैं कि शिक्षक जो गुरु होता है वो कहीं ना कहीं अपने अलग तरीके इख्तियार करने के लिए जाना जाता है, और गुरु जी ने जो यहाँ जवाब दिया वो अपनी वाणी को विराम देते हुए उन्होंने दोहों के माध्यम से दे दिया। कहते हैं बच्चे स्वयं भगवान का रूप होते हैं, और यहाँ पर हनुमान जी के मंदिर के ठीक सामने एक बच्चा है, हाथ में उसके कैंडी फ्लावर्स है। क्या नाम है बेटा? भव्या। अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हो आप? फर्स्ट। भगवान राम को जानते हो? हाँ। कौन थे? हम लोग के भगवान थे। अच्छा ये बताओ बच्चे, अगर भगवान के ऊपर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी करे, कोई बुरा कहे, आपको कैसा लगेगा? गंदा लगेगा। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों से? ऐसे लोगों से हम कहना चाहते हैं कि वो भगवान को ना कहे, ऐसा बुरा लगता है। हाँ। अच्छा, अगर भगवान से आपको कोई वरदान मांगने को मिले तो आप क्या मांगेंगे? हम मांगेंगे कि मेरे पापा बहुत बड़े अच्छे आदमी बने। अरे वाह, पापा कहाँ है आपके? जी, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार द्विवेदी। अच्छा। मैं शिक्षक नेता हूँ जी। और बच्चे को बड़े उच्च संस्कार दे रखे हैं, और ये जिस तो छोटी उम्र में महाबली की कृपा है और आप सबका आशीर्वाद है। और निश्चित रूप से जिस समाज में हम रहते हैं वो हमारा देश ही संस्कृतियों का देश है, संस्कार का देश है। अच्छी बात कर रहे हैं। समाज और संस्कृति की बात आती है तो वर्तमान समय में तमाम धार्मिक चर्चाएं चल रही, तमाम धार्मिक परिचर्चाएं चल रही हैं। लोग अपने हिसाब से अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर तरह तरह के बयान दे रहे हैं। रामचरित मानस पर एक बयान आ रहा है, किसको देखते हैं, किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, हम सनातन अवलंबी हैं, सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। निश्चित रूप से वह नायक, कोई भी बात कही जाती है तो परिदृश्य को देख करके बोला जाता है, कहाँ किसको क्या बात कही जा रही है। वो जहाँ से इस बात को उठाया गया है वो प्रसंग ही दूसरा था, उसको राजनीतिक दृष्टि से उसको तोड़ मरोड़ के उसको प्रस्तुत किया जा रहा है। भगवान राम जिन्होंने शबरी को एक उच्च स्थान दिया, समाज में ऐसी प्रस्तुति किया कि उनके हाथ से उनका सारा आदर सम्मान, उनके जूठे बेरों को अपनाया, उनको अपनाया। जटायु को जिन्होंने अपने हाथों से हर प्रकार से अंतिम क्रियाएं किया, समाज के अंतिम व्यक्ति तक जिन्होंने अपने गले लगाया, वो कैसे ऐसी भावना रख सकता है? जी, शिक्षक मंदिर, सनातन धर्म में जो मंदिर होते हैं उसके बाहर जो तमाम लोग बैठते हैं, प्रसाद से अपना पेट पालते हैं। यहाँ पर दादा, क्या नाम है आपका? राम प्रसाद। भगवान राम को जानते हैं? भगवान के राम को भाई, श्री राम, प्रभु श्री राम को। बजरंग बली श्री राम, राम अयोध्या में पैदा हुए थे, जानते हैं। अच्छा, अगर उनके ऊपर कोई बात हो रही हो, उनके ऊपर कोई टिप्पणी हो रही हो, उनको बुरा भला कहा जा रहा हो तो कैसा लगेगा आपको? अच्छा नहीं लगेगा। क्यों नहीं अच्छा लगेगा भाई, क्योंकि हमारे राम हैं और मुसलमान कहते रहीम अपने वो को मानते हैं, मगर हम हिंदू धर्म हैं, अपने राम के पास घमंड नहीं था। हमने बेड़ा पार तो किए हनुमान जी, लंका में आग लगाए हनुमान जी, सीता का पता लगाए हनुमान जी। तो जो लोग कह रहे हैं भगवान राम के बारे में वो गलत बोल रहे हैं, वो उनका क्या कहना चाहते? उनको हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, वो खुद ही आपसे पाप को भर रहे हैं। हम नहीं गलत कहेंगे अपने मुंह से, मतलब स्वयं उनको ईश्वरों का हिसाब किताब करेंगे। हाँ, ईश्वरों का नाम है? कह रहे हैं रामचरित मानस पर सवाल उठा रहे हो, गलत है? गलत नहीं है, जो कह रहे हैं हाँ, वो जो है तो गलत नहीं, जो लिखा है रामायण में वो सही है। तुलसीदास रामायण को पढ़कर कोई बुराई बतलाए तो नीम के पेड़ पर बैठ करके एक अक्षर बनाए हैं रामचरितमानस। अच्छा, समझे? ये 24 घंटा में समाप्त नहीं होगी, 26 घंटा लग जाते हैं। हम लोगन की रहन कोई दूसरी है। कितना पढ़े हो? हम तो पढ़े हैं 9 किताब। 9 तक के पढ़े हो? हाँ। अच्छा, ये सब बातें को बताइए। कौन? हमको? हाँ, हमको सब ऊपर वाले से हमेशा हम याद करते हैं, बैठे हैं रामायण पर, ऐसी बात नहीं है। और हनुमान जी की मंदिर हम भी बनवा रहा हूँ गाँव में। पटरंगा बनवाए नहीं, मंदिर हनुमान जी के। और यहाँ पर प्रसाद लेने के लिए बैठे हैं? प्रसाद ये बजरंग बली के प्रसाद हम भी लेते हैं, इनकी महिमा से बैठे हैं। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। अब हमने यहाँ पर सबसे ज्यादा समाज के उन लोगों से बात की जो बुद्धिजीवी वर्ग के हैं, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो अधिवक्ता हो, चाहे वो पेशे से डॉक्टर रहे हो, साथ ही हमने महिलाओं से भी बात की।
कुल मिलाकर जो वर्तमान स्थिति जो साफ हो रहा है कि चाहे वो किसी जाति किसी धर्म के लोग हो, उनमें प्रभु श्री राम के प्रति पूरी आस्था है। और यहाँ पर जो महाबली हनुमान का मंदिर है, महाबली हनुमान के बारे में अगर कहा जाए तो प्रभु श्री राम ने खुद ही कहा है, रामचरितमानस की हनुमान चालीसा में उल्लिखित मिलता है कि तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। हनुमान जी को श्री राम जी का आशीर्वाद प्राप्त है और उनके भक्तों ने कुल मिलाकर ये कहें श्री रामचरितमानस पर सवाल उठाने वालों की क्लास लगा दी है। जनपद बाराबंकी से द कैमरा 199 के लिए सरदार परमजीत सिंह बाबा के साथ नीतीश मिश्रा।